Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो टेक बर्न है 7 Indian Railway Tech you didn't know. Okay, तो इनके लास्ट टाइम एक वीडियो थी उसके ऊपर रिएक्ट किया था मैंने, तो अभी दोबारा से इनकी सजेशन आई थी तो मैंने कहा दोबारा से इनकी वीडियो देख लेते हैं। बहुत अच्छे यूट्यूबर है ये, इनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा इनकी। थोड़ा से वीडियो के अंदर चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। और इंडियन रेलवे की काफी टाइम से यार वीडियो आई नहीं थी, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो फाइनली लेकर आ चुके हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, देखते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में ट्रेन्स कहाँ बनती है? क्या आपको पता है इंडियन रेलवे टिकट से ज्यादा किसी और चीज से पैसा कमाता है? रोड्स में इतने सारे लेन होते हैं लेकिन ट्रेन में बस 2 या 3 ट्रैक ही क्यों मैक्सिमम होते हैं, एंड उसी में पूरे इंडिया की सारी ट्रेनें चलती हैं। क्या आपको पता है अगर रेल की पटरी टूट जाए तो क्या होता है? क्या आपने देखा है कि पटरी पे पड़े पत्थर एक ही शेप में क्यों लगे रहते हैं? आपकी टिकट्स कैसे अलॉट होती हैं आपके लिए? जब ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो ट्रेन में एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं ऐड करे जाते? हमने इससे पहले इंडियन रेलवेज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था मैंने तो आज तक ट्रेन पे सफर किया ही नहीं है, मैं कभी ट्रेन के अंदर घुस के भी नहीं देखा। इंडिया की सबसे महंगी रेलवे की टिकट कौन सी है? अगर आप ट्रेन की चेन खींचो तो पुलिस को कैसे पता चल जाता? ये सारी चीजें पहले हम आपको एक वीडियो जिस दिन मेरा फर्स्ट ट्रेन का मैं जाऊंगी ना, मैं इस वाले पार्ट में और अंदर के राज आप लोगों को बताए जाएंगे। इंडियन रेलवे बस एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक इमोशन है। हम सब लोगों ने ट्रैवल करा है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेलवे में ट्रैवल करना, बट भाई मेरी काफी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज इन्हीं रेलवे के डब्बों में आलू की सब्जी के साथ रोटी खाते हुए और पूरी फैमिली के साथ इधर उधर जाते हुए। मैं तो आज तक गई नहीं, कौन सी प्यारी मेमोरी? अगर आप लोगों को ये बात ना बताओ तो चेन्नई में एक्चुअल इंडिया की सारी ट्रेनें बनाई जाती। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसी के अंदर सारी ट्रेनें बनाई जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जापान से भी लेकर आते हैं ना, बोला जाता है, उसकी फैक्ट्री है। सारी ट्रेन और लेटेस्ट वाली जो वंदे भारत भी बनी है वो भी यहीं पे बन के निकली है। ट्रेन से जो डब्बे होते हैं उनको वेल्ड करने के लिए रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स का यूज करा जाता है। यहाँ पे जो मशीन्स लगी हैं 6 घंटे के अंदर डब्बे के दोनों साइड वेल्डिंग करके डन कर देती है। ये मशीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो यूज करके सेम लोकेशन में ही बड़ी शीट्स को वेल्ड कर देती है। इसके बाद उसमें लीकेज टेस्ट होता है कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा है, कहीं से कुछ और तो भाई यहाँ पे भाई अपना बोतल किसने गिराया, कहीं से लीक वीक हो रहा है, एंड तब ये पेंट की प्रोसेस में जाता है। उसके बाद पूरा सूख के डब्बा हो जाता है एकदम रेडी। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे पैसा कहाँ से ज्यादा कमाता है? आप लोगों को लग रहा हो भाई जो टिकट आप खरीदते हो उससे भाई माला माल हो जाते हैं। भाई हाँ, उससे पैसा कमाता है, बट उससे भी ज्यादा पैसा एक साल में इंडियन रेलवे ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन रुपीस कमाता है। इसमें अगर कैलकुलेट करा जाए तो 65 लाख रुपीस पर डे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मेजर पैसा है इंडियन रेलवेज का रेलवे की टिकट से नहीं, जो फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है उससे कमाया जाता है। आप लोग बोलोगे फ्राइट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो पैसा होता है, जो आपकी अमेज़न की डिलीवरीज हैं, किसी गाड़ी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करी जा रही, गाड़ी के पार्ट्स करे जा रहे हैं, इसमें इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जो एड्स आप देखते हैं ट्रेन पे, ट्रेन की टिकट पे, प्लेटफॉर्म पे, इन सबसे 400 करोड़ रुपए कमाता है। फूड एंड केटरिंग से 2200 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं इन्हीं सारी चीजों की वजह से, क्योंकि भाई मैं भी अपनी ट्रेन ही अब बनाऊंगी पाकिस्तान। इसीलिए रेलवे की टिकट्स का प्राइस कम रखा जा सकता है। ट्रेन ट्रैक्स कैसे बदलती है? रेलवे स्टेशन पे आपने नोटिस करो अलग अलग टाइप के ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग रेलवे स्टेशन, पासिंग ट्रैक्स, थ्रू ट्रैक्स, सारी चीजें होती है, बट ये बदले कैसे जाते हैं? अब 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने का कॉस्ट 20 से 22 करोड़ रुपए आता है, और ये तो भाई एक प्लेन ट्रैक का है। पहाड़ या फिर अगर नदी आ गई और पुल वुल कुछ बनाना पड़ेगा, ओ हो भाई उसका पैसा बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी सेटअप कॉस्ट 1 करोड़ से ज्यादा होती है भाई पर किलोमीटर। और आपने नोटिस करो भाई ट्रेन के अंदर भी एक स्टीयरिंग व्हील होता है, बट ड्राइवर भैया मोड़ेंगे क्या? क्योंकि गाड़ी तो मुड़ती नहीं है, गाड़ी नहीं मुड़ती, ट्रैक मुड़ते हैं। उस स्टीयरिंग से ट्रैक मोड़े जाते हैं। लीवर चेंज करने के लिए एक पॉइंट होता है। अब पॉइंट मशीन जो होता है ये ट्रेन की पटरी को बदलता है। ट्रेन के चक्के अगर आप नोटिस करोगे भाई अंदर की तरफ से ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे में ट्रैक जिस डायरेक्शन में मुड़ा होता है उसी को ये पकड़ के चलते रहते हैं। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, TPWS। जैसे समझ लो आप एक ट्रेन है 100 की स्पीड से अलग से ही भाग रही है,
मस्त रात में कवर करने के लिए। और जो लोको पायलट होता है उसने रेड सिग्नल मिस कर दिया, जैसे अपनी गाड़ी का होता है रेड सिग्नल पे रोकनी होती है, ट्रेन का भी ऐसी रेड सिग्नल होता है, समझ लो भाई ड्राइवर ने दौड़ा दी उसको। ऐसे में ये सिस्टम आता है काम, ये ट्रेन के ट्रैक में लगा रहता है एंड आपने देखा होगा एक जाली जैसा फ्रेम होता है, ये सिग्नल के 1 से 1.5 किलोमीटर पे होता है। ऐसे में तुरंत भाई ये ट्रेन तक ये सिग्नल भेजते हैं ताकि भाई ट्रेन की ब्रेकिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और भाई कोई भी अनहोनी या एक्सीडेंट होने से उसी टाइम बच जाए। जब ट्रेन में इतनी भीड़ होती है तो एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं ऐड कर दिए जाते भाई, 1-2 और खींच लेंगे। ट्रेन जब एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है तो मेन लाइन से जाती है, लेकिन जब स्टेशन में जाना होता है तो वो लूप लाइन से होते हुए जाती है, जो प्लेटफॉर्म में से होके जाती है। ऐसे में जो लूप लाइंस होती हैं इसके पूरे अंदर में ट्रेन को आना होता है। तो काफी लोग जो बोलते हैं भाई ट्रेन के डब्बे बढ़ा दो, अगर आप ट्रेन के डब्बे बढ़ाओगे तो पूरे इंडिया की जो लूप लाइंस है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी और उससे लंबी अगर बन गई ट्रेन तो भाई 1-2 डब्बे गायब ना हो जाए। तो इसीलिए भाई पैसेंजर ट्रेन्स जितने लूप लाइन में आ सकती है बस उतनी ही लंबी हो सकती है। क्या आपको पता है अगर ट्रेन की पटरी टूट जाए तो उसको फिक्स कैसे करा जाता है? आपको ये बात शायद ना बताओ, बट ट्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन की पटरी होती है, क्योंकि जब गाड़ी सड़क पे चलाते हो सड़क भाई कोई नोटिस भी नहीं करता, हाँ भाई सड़क है नॉर्मली किसको फर्क पड़ रहा है, बट भाई ट्रेन में ऐसा नहीं है। और क्या आपको पता है कि भाई अगर पटरी टूट जाए या खराब होने वाली हो तो पता कैसे चलता है? तो ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए एक अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर मशीन का यूज करा जाता है। या आपने शायद देखा होगा भाई एक छोटी सी गाड़ी चलती है ट्रैक्स पे जिसमें 2-3 लोग बैठे रहते हैं, तो उसके ऊपर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं एंड जितनी वेव्स भेजी अगर उतनी वापस नहीं आती इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। एंड अगर हल्का सा भी फॉल्ट होता है तो उसको भाई इमीडिएटली फिक्स करना होता है, क्योंकि एक छोटा सा फॉल्ट भी एक बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। देखो हमने आपको बता दिया कि भाई अगर ट्रेन की पटरी टूट गई या डैमेज हो गई है तो उसको पता कैसे करा जाता है, बट अगर वो टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे अगर आपके घर की लोहे की चीज टूट गई, आपको उसको लेके जाना पड़ेगा वेल्डिंग शॉप पे, वहां पे भैया होंगे अपना चिंगारी मारेंगे, फिर जाके वो ठीक काला चश्मा लगा के अपना फिक्स करेंगे। अगर ट्रेन की पटरी के साथ ही हो जाए तो ऐसा नहीं करा जा सकता। इतनी बड़ी पटरी दुकान भी नहीं ले जा सकते भाई, इसके लिए क्रेन लानी पड़ती है। कभी किसी पहाड़ के पास या नदी के पास या पटरी टूट गई तो वेल्डिंग मशीन भी वहां ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए एक थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस करी जाती है। इसमें होता है कि एक सांचा सा होता है, उसको टूटी हुई जगह पे सेट करते हैं और उसको मिट्टी से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें थर्माइट मिक्सचर डाला जाता है जो एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड से मिलकर बनता है और इसको मैग्नीशियम वायर से जला दिया जाता है। इसी से आयरन की जो पटरी होती है उसके सारे जोड़ डन कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसको ठंडा करके हटा दिया जाता है और जो अनइवन आयरन है उसको घिस के इवन कर दिया जाता है। आपने नोटिस करा हो भाई जो ट्रेन की पटरी के साथ पत्थर पड़े यार वो सारे एक ही शेप के हैं, कोई स्क्वायर पत्थर नहीं है, कोई गोल पत्थर नहीं है, सारे एक तरीके से काटे गए। इन पत्थरों को ट्रैक बैलास्ट भी बोला जाता है। ट्रपीजियम की फॉर्म में इनको बनाया जाता है, वो एक डिजाइन में एकदम सेट करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई बस एस्थेटिक के लिए भाई ऐसे ही उनको जमा के रख दिया, उनके पीछे एक रीजन है। अब वो ऐसे अगर पड़े रहते हैं ट्रैक पे तो कोई भी उसको उठा के अपने मर्जी के लिए यूज भी कर सकता है। तो इस शेप में जब वो रहते हैं तो इससे निकाल के उसको कहीं भी बिल्डिंग में यूज करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो ये एक काफी बड़ा रीजन है। आपने नोटिस करो भाई ट्रेनों के अंदर लोग मग भी निकाल ले आते हैं, कुछ लोग पंखे भी उखाड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ग्रिल भी लगाई होती है। इसीलिए भाई पत्थरों के लिए भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आपने सोचा भाई टिकट्स कैसे बांटी जाती हैं? आप IRCTC की वेबसाइट पे बुक कर रहे हो तो आपको भाई विंडो सीट मिलेगी कि अपर मिलेगी या मिडिल मिलेगी, कैसे पता चलेगा? तो एक बार मेरे को याद है मेरे पापा ने मुझे बोला था बेटा टिकट बुक कर दे पूरी फैमिली की। मैंने बोला परफेक्ट पापा, मेरे राज के अंदर सबको विंडो सीट मिलेगी। मैंने सारी विंडो सीट फैमिली के लिए बुक कर दी सब अलग अलग विंडो में बैठ के गए। फिर एक्सचेंज करा ली थी हमने सीट। बट अगर आपने शायद नोटिस करा हो कभी भी आप सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करोगे तो हर बार आपको लोअर सीट मिलेगी। एक सॉफ्टवेयर होता है PRS, पैसेंजर रेलवे सिस्टम। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे टिकट्स अलॉट करी जाती है। बुकिंग टाइम एंड बुकिंग कोटास के हिसाब से होता है, जैसे जनरल है, तत्काल है, सीनियर सिटीजनशिप। और अगर आपकी वेट लिस्ट वाली टिकट है तो उसकी ऑफकोर्स कंफर्मेशन भी जल्दी मिलती है। क्या आपको पता है ट्रेन के सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं? आपको पता है हर स्टेशन को भाई होम माना जाता है। बेसिकली होता है किसी भी ट्रेन के एंटर करने में जो पहला सिग्नल आता है उसको होम सिग्नल बोलते हैं। तो अगर वो रेड है तो ट्रेन मैक्स टू मैक्स उस सिग्नल तक ही जा सकती है एंड उसके आगे नहीं जा सकती। बट अगर वो येलो हो जाता है एंड उसके सामने वाला रेड, तो इसका मतलब ये कि ट्रेन ये सिग्नल से निकल के प्लेटफॉर्म के उस रेड सिग्नल पर जाके
रुक जाएगी। इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बुक सिस्टम कहा जाता है। पटरी के बाजू में अगर आप देखोगे तो आपको सिल्वर कलर के डब्बे दिखते हैं एंड वो यही होते हैं। ये पटरी से कनेक्टेड होते हैं और ये ट्रेन जब उसे क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड एंड पोजीशन का डेटा स्टेशन कंट्रोल रूम को भेजा जाता है। ये सिग्नल्स ट्रैक शिफ्टिंग के साथ साथ वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन में, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये थे दोस्तों कुछ इंडियन रेलवेज की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आप बताना आपको सबसे कूल कौन सी लगी और हम मिलते हैं आपसे। ओके गाइस, सारी जो रेलवे के जितने भी टेक्स्ट थे बहुत अच्छे थे और सबसे कूल मुझे वो वाला लगा जब कोई मतलब उसको करना वेल्डिंग की जाती है तो जाहिर बात है आप पटरी को दुकान पे भी नहीं ले जा सकते, वहां पे भी कोई नहीं आ सकता, ठीक है, वेल्डिंग करने। तो उसका एक अलग से मेथड है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू जो है वो उसको वेल्ड किया जाता है, वो अच्छा था। और बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया के अंदर रेलवे को लेकर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आप लोगों को सबसे कूल कौन सी लगी जरूर बताएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।